मर्द के बच्चे हो ना तो सामने आओ, मुझे टाइम बताओ कहां पे आना, तो मैं आप लोगों की अगर इस तरह से तसल्ली करनी है तो मैं करवाऊंगा। मेरे प्यो दी तौबा, आइंदा तौबा, मेरे खानदान दी तौबा, मैं आइंदा तो किसी भी डाला कल्चर या वेपन कल्चर ਨੂੰ प्रमोट नहीं करांगा। और सीसीडी ने जो मुझे समझाया है, मैं पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल कभी मत करें, बोलने से पहले सोच लिया करें। पाकिस्तानी अवाम से और सीसीडी से मैं माफ़ी मांगता हूँ और रहम की अपील करता हूँ। और हम इस बात से भी हम हाज़िर ख्वाह हैं कि हमारी तरफ से सीसीडी का नाम लिखा गया, जबकि सीसीडी बेहतरीन तरीके से संगीन जुराइम के खिलाफ सरगर्म अमल है और सीसीडी का किसी भी किस्म के जलसे जुलूस में कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा हम अपना पब्लिक मैसेज के जरिए हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं और आइंदा इस किस्म की कोई भी गलती से इज्तनाब किया जाएगा। जी अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपने ये वीडियोस मुलाहिज़ा की होंगी और इन वीडियोस को चलाने का आज हमारे शो में मकसद क्या है। नाजरीन, ये वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी और ये वीडियोस सीसीडी की जानिब से ये बनाई गई थी और फिर इनको सोशल मीडिया पे लगाया गया। अब इन वीडियोस का लगाने का मकसद क्या है कि लोगों में अवेयरनेस हो इस चीज़ की। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सीसीडी पंजाब पुलिस के हवाले से। सबसे पहले समझना होगा सीसीडी का क्या मतलब है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे पंजाब के माशरे के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ये फोर्स वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई थी, जिसका मकसद माशरे के अंदर क्राइम्स को कंट्रोल करना था। क्योंकि आम तौर पर आपने देखा होगा कि पंजाब पुलिस के ऊपर इतने बर्डन्स होते हैं या इतने बर्डन्स बन जाते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर ये छोटे मोटे क्राइम्स हैं उनको भी हल नहीं कर पाती। इस फोर्स को बनाने का मकसद भी यही था कि माशरे के अंदर जो क्राइम है उनको कंट्रोल किया जाए। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको ये एहसास हुआ होगा, इस फोर्स का बनाने का मकसद यही था कि सोशल मीडिया के अंदर जो भी गालम गलोच या फिर मंशियात फरोशी, असला की नुमाइश दिखाता या करता है उसको गिरफ्तार करके समझाया जाए, यानी आम अल्फाज में उसको सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। अभी आपको एक मैं वीडियो दिखाऊंगा और इस वीडियो में ये टिकटॉकर इंकशाफ करता है कि वहाँ पे सीसीडी के एहलकार आते हैं और उनसे वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अभी वीडियो बनवा दें, हम आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे रिलीज़ नहीं करेंगे। और फिर वही वीडियो, जितनी भी वीडियोस ये बनाई जाती हैं सीसीडी एहलकार की जानिब से, वो सोशल मीडिया पे रिलीज़ कर दी जाती है। आपने इसका इम्पैक्ट देखा होगा, जितने भी मंशियात हैं, जितने भी असला की नुमाइश सोशल मीडिया पे करते थे, पैसों की नुमाइश करते थे, बेहूदगी फैलाई होती थी, अब वो थोड़ा इस मामले से, कोई भी मामला करते हुए थोड़ा बहुत कतराते हैं। ज़ाहिर हमें माशरे में इसका इम्पैक्ट भी नज़र आता है कि इस फोर्स को बनाने के बाद ये फ़ायदा कम अज़ कम हुआ है कि माशरे के अंदर ज़्यादा नहीं तो कुछ क्राइम कम हुआ है। देखिए, बेसिकली जहां तक ये वीडियो की बात है, ये एक मुझे ये कह के वीडियो बनाई गई थी कि ये बाहर पब्लिश नहीं होगी, सिर्फ हमने अपने पेज पे लगानी है, हमने अपने ग्रुप में चलानी है। जो भी खास हो पे जो कुछ क्रिमिनल्स लोग हैं उनको ये दिखाई जाएगी कि यार देखो वो बंदा भी ये चीज़ छोड़ गया, आप ये चीज़ छोड़ दो। आइए हम आवाम की तरफ चलते हैं और रावलपिंडी की आवाम से या शहरियों से पूछते हैं कि सीसीडी अवामी मसले को हल करने में कितना मुअस्सर अभी तक साबित हुई है। वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। जब भी कोई मसला हो वो जल्दी से पहुंचते हैं। जब भी कोई कोई भी प्रॉब्लम हो वो ऐसे जल्दी में पहुंचते हैं। इस्लामाबाद में भी मैंने कई बार देखा है और रावलपिंडी में भी वो बहुत अच्छे एक्टिव है, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि सीसीडी के बारे में आपने तो ऑलरेडी हर बंदा सोशल मीडिया पे अटैच है, तो आए दिन कोई ना कोई एक नया केस ना सामने आ रहा है। स्पेशली इस टाइम हमारे पिंडी में ऑलरेडी यंग्स लड़कियां ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्री हैं, वो माहौल ओपन है। लेकिन ये है कि कुछ लोग उनको उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको नेगेटिव तरीके से उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन सीसीटीवी के केस ऐसे आ रहे हैं कि उनको अब सेफ्टी महसूस हो रही है, वो आज़ादी के साथ अब आ रही हैं, जा रही हैं, खुला घूम रही हैं,
CCTV के काफ़ी केस ऐसे आए हैं देखने में कि जो ऑटोमेटिकली आप जो लोग इन्वॉल्व भी थे ना, उन्होंने भी अपना सरेआम बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं कि हमें इस फील्ड से आज़ाद है। प्लीज़ काइंडली हमें इसमें इन्वॉल्व ना समझा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पिंडी में मंशियात बहुत ज़्यादा आम है, हर गली में चर्च ड्रग्स आम है। तो जो लोग ये वर्किंग करते थे, स्पेशली उसमें यंग स्टूडेंट्स कॉलेज के जो लोग थे वो इसमें थे, उन्होंने कह दिया कि काइंडली अब हम इसमें से आज़ाद हैं। क्या है ये CCTV का वर्क है और ये बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव हमें वर्क मिला है। हम पिंडी में एक बहुत अच्छी एक खुशगवार सांस ले रहे हैं। फिलहाल ये जो मेन पॉइंट था, क्योंकि देखिए यहाँ पे पिंडी में हर तरह का लोग, हर तरह की आवाम थी। स्पेशली पिंडी को बात करने वाले लोग पिंडी के नहीं हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, उनका कोई बैकअप नहीं पता होता कौन कहाँ से आया कौन कहाँ से नहीं आया। लेकिन ऑलरेडी पिछले दिनों में रिसेंटली ये केस हुआ जो वो ये लड़की वाला, उन्होंने फ़ौरन से पहले उस बंदे को ढूंढ लिया, ट्रेस कर लिया। उनकी वर्किंग देखे कितनी तेज़ है। तो अब मज़ीद फ़िलहाल ये जो वर्क कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं, उनसे अच्छे की उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिज़ल्ट मिलेगा। जी मैंने यहाँ तक सुन रखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत पंजाब के लोग यहाँ पर रावलपिंडी के लोग बहुत मुतासिर हैं इनसे। जी नाजरीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, लोग इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि ये अदारा बनाने का मकसद ही बेसिकली यही था कि माशरे के अंदर उन क्राइम्स को जांचना या देखना, मॉनिटर करना, ये उनकी प्योरिटी में शामिल था। अभी रावलपिंडी के अंदर एक हालिया केस आया है जिसमें एक लड़की कॉलेज की जा रही होती है और उसको लड़का हैरेस कर रहा होता है। वो वीडियो आपने देखी होगी, CCTV फुटेजेस आती है और उसी दिन एक्शन हो जाता है और उस लड़के को क्या किया जाता है, ये आप खबर सुने। CCD की रावलपिंडी के बाबर बाजार में कार्रवाई, लड़की से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम तैयब को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के अंदर एक लड़के को अगवा कर लिया जाता है और उसको CCD अनथक मेहनत से उस गिरोह से बाजियाब करती है। आइए हम उसके भाई की और उनके वकील की गुफ्तगू सुनते हैं कि वो इस अदारे के हवाले से क्या कहते हैं। जिब्रान तूर अगवा हुआ, ये चीज़ हमारी फैमिली के लिए क़यामत से कम नहीं थी। उसके बाद मोहतरमा मरीम नवाज़ के बनाए हुए इदारे CCD ने इस मैटर को टेकअप किया। उन्होंने दिन और रात अनथक मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन में ही मेरे भाई को बाजियाब करवा लिया। मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं और उनके बनाए हुए इदारे CCD का बेहद मशकूर हूँ कि उनकी इस काविश से मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड घर वापस आ गया। शुक्रिया मरीम नवाज़, शुक्रिया CCD। मेरा नाम एडवोकेट हसन इफ्तिखार है। मेरा एक अजीज़ जिब्रान तूर कुछ दिन पहले अगवा कर लिया गया था। CCD की बरवक्त कार्रवाई की वजह से वो घर आने में कामयाब हुआ। CCD जैसे इदारे इस वक्त की अहम ज़रूरत हैं। आम पुलिस बर्डन ऑफ वर्क और बाकी चीज़ों में इस तरह इंगेज है कि वो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टाइम ही नहीं दे पाते। हम मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब और CCD का शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी एक अगवा होने वाले लड़के के भाई की और वकील की। अब हम यहाँ पे एक एक्सपर्ट की गुफ्तगू शामिल करेंगे कि वो इस हवाले से, इस अदारे के हवाले से क्या कहता है और वो अपने क्या तासुरात रखता है। आइए देखते हैं। जी एहसन, थैंक यू सो मच। बड़ा ज़रूरी ये टॉपिक है जिस पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया है। देखिए एहसन, CCD आपको पता ही है पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नया इदारा मुतारिफ़ कराया गया है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कि हुकूमती मौक़िफ़ ये हैं कि ये हमने सिर्फ इसी वजह से हमें ये इदारा बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हम चाहते हैं कि जो अगवा हो गया या जो ज़्यादती करते हैं या वो लोग जो मफरूर है, जो अदालतों में पेश नहीं होते, जो फिर डिफरेंट आपके केसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उसमें मुलविस होते हैं, हमने इनको टेकल करने के लिए ये इदारा बनाया है। लेकिन जब ये इदारा बनाने का प्रोसेस चल रहा था, मैं खुद उस चीज़ को देख रहा था और मैं खुद बार बार उस चीज़ पे बात कर रहा था कि आपको इदारे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वो इदारे जो पहले के बनी हुई है आप उनमें इस्लाहात लाए, आप उनको तरीक़ाकार को आप वाज़ेह करें, उनके तरीक़ाकार को आप मज़ीद इम्प्रूव करें। और फिर जब ये इदारा बन गया, और हम बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि बाद में इस इदारे की जिस तरह के आप उनको इख्तियारात दे रही है, बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़े संगीन इसके नताइज होंगे। और फिर उसके बाद CCD वजूद में आया और फिर वो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। रोज़ आपके सामने भी चीज़ें आती रही हैं और हम भी देखते रहे कि किस तरह
जो मुकाबले होते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे डाकू मारा गया, फ़लाँ जगह पे बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाले को मारा गया, और फिर आपको पता है हम पाकिस्तानी कौम है, बड़ी जज्बाती है, हम बड़े जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। तो वो लोग जो फिर आपको पता है कि जज्बाती टाइप के लोग हैं, वो फिर खुश हो जाते हैं कि देखो ना वो ज़्यादती हुई थी, वो फ़लाँ बंदे के साथ उसके जो मुलजिम था उसको मारा गया, फिर वो फ़लाँ बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी। अब भी आप लोगों को पता होगा जैसे कि एक केस आया था कि जी 30 रुपये पे 2 भाइयों को मारा गया था, फिर CCD ने उन 2 जो वहाँ पे वो फ्रूट बेचने वाले थे उनको मार दिया। तो लोग बड़े खुश हो रहे थे, उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन आपने देखना क्या है, आपने क्या इस मुल्क में क्या CCD ने, एक इदारे ने फैसला करना है कि किसने ज़िंदा रहना है, किसने नहीं रहना। देखो एक प्रोसेस होता है, अदालतें होती है, फिर आपके उसके बाद सबूत होते हैं, फिर उस सबूतों पे फैसला होता है। लेकिन अगर आप एक इदारे को इतने इख्तियारात देंगे कि आप जाके जी उनका फैसला भी सुना दे और आप उनको मार दे, तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये खौफ का निज़ाम है, और आप कह सकते हैं कि ये खौफ है, लोग बड़े इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये तब तक है जब तक ये खुद आपके सर पे ना आए। और मेरा ये मानना है कि जराइम की जो रोकथाम है उसका हल गोली नहीं है, उसका हल जो है आपके जो इदारे पहले के बने हुए हैं, आप उसमें इस्लाहात लाएं, आप अपने पुलिस को इम्प्रूव करें। आपको इदारा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब ये है कि आपकी पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रही। अगर आपकी पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो CCD बना के भी आपको उसका देर पा कोई हल नहीं है। ये एक शॉर्टकट आप कह सकते हैं, और शॉर्टकट किसी भी मसले का देर पा हल नहीं होता, पायदार हल नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम तो ठीक है, आपकी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी, आपकी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। शायद जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि 60% जराइम में कमी वाक़ई हुई है। जी नाजरीन, ये आपको मानना पड़ेगा कि माशरे के अंदर इस टाइम पंजाब के अंदर बिलखुसूस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्राइम करना चाहता भी है, जिस तरह पहले सरेआम होता था, क्राइम हो जाता था, फिर अब जो पंजाब पुलिस थी वो एक्शन लेते लेते, आपको पता है उसको मैंने बताया शुरू में कि बर्डन्स ऑफ क्राइम की वजह से उस क्राइम की बारी बहुत लेट आती थी, या उसको तहकीकात के मरहले से गुज़रते गुज़रते टाइम लग जाता था। अब जब ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD का अदारा जब बनाया गया, और उसके बाद जो आवाम के तासुरात हैं वो भी हमने आपको सुनाए दिखाए, और मैं ये समझता हूँ कि ये अदारा बिलखुसूस पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी करेगा, किसी को गाल देने की कोशिश करेगा, हमने देखा असले की नुमाइश की जाती है, नोटों की नुमाइश की जाती है, सोशल मीडिया पे लोगों को मुतासर किया जाता है, और लोग यही फिर काम करना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों से वो मुतासर होते हैं, फिर आपको उनके बैकग्राउंड्स का भी पता होना चाहिए, और पता होता है, बाद में पता चल जाता है ये किस किस्म के लोग हैं। तो CCD का मेन यही चीज़ थी कि उन लोगों को ट्रेस किया जाए जो ये काम करते हैं, जो कहीं भी कोई भी क्राइम है उसकी तहकीकात उसी टाइम फिल फोर करके उस क्राइम को कैफिर किरदार तक, या उस मुलजिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाता है। अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, आप CCD डिपार्टमेंट जो पंजाब पुलिस का एक बिलखुसूस डिपार्टमेंट बनाया गया है इस क्रैकडाउन के लिए, आप उसके हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक में किसी और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।